शेयर करना चाहता हूं वचन से, कि ताकि आपके जीवन में परमेश्वर उन्नति को लेकर आए, आपकी लाइफ जो है आज से उन्नति करने लगे, आपका बिजनेस उन्नति करने लगे, आपके जीवन में, आपके अगर खून में, आपकी नसों में, अगर शरीर में अगर कहीं कमजोरी है, आज ये कलाम को सुनकर ही आप चंगे हो जाएंगे। आपने बहुत कलाम सुने, लेकिन मैं आपको सच्चे खुदा का कलाम सुनाना चाहता हूं कि वो कलाम क्या बोल रहा है पूरी दुनिया से। वो कलाम ये बताना चाहता है कि अगर आसमान के खुदा का कलाम खुलता है, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोड़ी पाक शाक किए जाते हैं, गुनहगार अपने गुनाहों से नजात पाते हैं। लेकिन कब? जब आसमान के खुदा का कलाम खुलता है यीशु के नाम में, तो उसी समय परमेश्वर चाहता है व्यक्ति से कि उसका दिल खुले। अगर किसी व्यक्ति का दिल खुलता है, परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है। मैं एक वचन से आपके सामने शेयर करूंगा। मत्ती में लिखा बाइबल में 7:7 में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते हैं, पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में, हर एक मनुष्यों के बीच में बैठकर प्रार्थनाएं करते हैं, मांगते हैं। हमारा मकसद है कि हमें किसी ना किसी से मांगना है, हमें मांगने की आदत पड़ी हुई है। लेकिन परमेश्वर क्या कहना चाहता है पूरी दुनिया के लोगों से कि तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। मैं गारंटी देता हूं तुम्हें कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। मैं ऐसा परमेश्वर नहीं हूं। बोलता है आगे लिखा वचन में कि तुम में से कौन ऐसा मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र रोटी मांगे तो वो उसको पत्थर दे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई मनुष्य ऐसा नहीं है कि उसका बेटा उससे चॉकलेट मांगे वो उसको थप्पड़ मारे। लेकिन नहीं, जब आसमान के खुदा से, आसमान के रब से आप मांगते हैं, वो देने के लिए तैयार है। लेकिन वो ये बात बताना चाहता है आप कितने विश्वास से मांगते हैं, आप क्या सोचकर मांगते हैं, कितने स्वार्थ से आप प्रेयर कर रहे हैं, किस बात के लिए आप प्रेयर कर रहे हैं। प्रार्थना का मतलब ही, मांगने का मतलब ही है कि खुदा से बातचीत करना। जब एक बच्चा परमेश्वर से बातचीत करता है, और मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का दिल फट जाता है उस व्यक्ति के लिए, उसको देने के लिए। आसमान का खुदा अपने आप नीचे उतर आता है उस व्यक्ति को कुछ देने के लिए। लेकिन अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि जैसे वो अपने बाप से मांगता है कि डैडी मैं अगर पास हो गया तो तू मेरे को मोटरसाइकिल देगा, मुझे कार देगा, ऐसे ही अगर आज आप परमेश्वर के सामने, परमेश्वर बोलता है कि आप जिंदगी में जब तक आप जिंदा है, ये जंगल है, लेकिन इस जंगल को पार करने के लिए, जैसे इजरायलियों ने जंगल पार करने के लिए इम्तिहान आया लेकिन वो फेल हो गई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस जंगल के अंदर 22 लाख लोगों में से, इतने सारे लोगों में से सिर्फ थोड़े से लोग, 2 लोगों ने जंगल पार किया। कारण क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग फेल हो चुके थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी उम्र आज मैं नहीं जानता 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, लेकिन परमेश्वर एक बात बताना चाहता है कि जैसे एक बच्चे से आप सीख सकते हैं, यीशु मसीह बोलता है कि तुम्हारा मन बालकों के समान हो जाएगा। बोलता है कि तुम मुझसे जो मांगोगे मिल जाएगा। एक बच्चा जाता है और धरती पर लेट जाता है, बोलता है कहता है पहले मुझे मेरे डैडी मुझे दिला, फिर मैं इस आशीष को मैं पार करूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज आप ये विश्वास लेकर मांग रहे हैं परमेश्वर से कि नहीं, अगर आज आप चाहते हैं कि अगर आप परमेश्वर कोई यीशु मसीह धर्म जात बनाने के लिए नहीं आया, मैं एक हिंदू बैकग्राउंड से हूं, मैं जाट फैमिली से हूं, मेरा नाम बजिंदर सिंह है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह मांगने वालों को निराश नहीं करता। लेकिन लोग क्या करते हैं, मांगते तो हैं लेकिन उनको मिलता नहीं है। बोलता है ढूंढते हैं वो पाते नहीं, और खटखटाते हैं उनके लिए खुलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे स्वार्थ से मांगते हैं। बाइबल बोलती है इस बात को कि मांगते तो हैं, बोलता है कि खाते हैं पेट नहीं भरता, पीते हैं प्यास नहीं बुझती, थैली में डालते छेद हो जाता है। कारण हर एक धर्म के, हर एक जात के लोगों की समस्याएं हैं ये। कारण क्यों? क्योंकि वो लोग एक स्वार्थ से मांगते हैं। उनके अंदर ये विश्वास नहीं है कि आसमान का खुदा क्या चाहता है। आसमान का खुदा ये चाहता है कि बच्चों की तरह आपका मन हो जाए कि रोज परमेश्वर के सामने आप जैसे अपने माँ बाप से बात करते हैं, ऐसे परमेश्वर के सामने उठकर, उससे सुबह उठकर बात करें। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको प्यार करता है, और मैं आज आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं कि वो कह रहा है इस बात के लिए, कह रहा है मांगोगे दिया जाएगा यीशु के नाम में। बोलता है कि अगर आज आप, बोलता है कि ढूंढोगे, कहता है परमेश्वर को पाओगे यीशु के नाम में। मैं आपको चैलेंज करता हूं, वो बोल रहा है खटखटाओगे खोला जाएगा। ये आपके कोई घर में अगर बेल बजाएगा तभी आप दरवाजा खोलोगे। यीशु मसीह बोल रहा है कि अगर आज कोई प्रार्थना में रोज सुबह कर खटखटाएगा मेरे दरवाजे को, बोलता है कि मैं उसको मिलूंगा, मैं उसको सब कुछ दूंगा। अगर आज आप कुछ चाहते हैं परमेश्वर से कि वो आपके जीवन में काम करे, तो वो बताना चाहता है। बोलता है बाइबल में लिखा तुम मेरे पृथ्वी के नमक हो।
बोलता है कि अगर आज जैसे एक सब्जी नमक के बिना स्वाद नहीं लगती, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस धरती पर एक नमक बनाकर भेज दिया कि नरक से बचाए जाएं। जब लोगों ने उसका टेस्ट किया, लोगों को उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला, तो वो लोग जान गए कि सच में यीशु ही वो पावरफुल मैन है, कि वो सच में गॉड है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो आज इस धरती के ऊपर ये लोगों को संकेत देकर गया कि मनुष्य जाति को गारंटी मिली इस बात से, जब वो तीसरे दिन जिंदा हुआ मरने के बाद, उसको गारंटी मिली इस बात से कि सच में यीशु मसीह परमेश्वर है। पूरी दुनिया को, आज कायनात को बदलने वाला परमेश्वर, आज इंसान को चंगा करने वाला परमेश्वर, एक दुनिया के हर एक व्यक्ति, हर एक धर्म में, हर एक संसार के अंदर लोग जानते हैं कि हम आए हैं और हमें एक दिन जाना भी पड़ेगा, हमें ये समाज छोड़ना पड़ेगा। लेकिन लोग हठी मन के कारण परमेश्वर से वंचित रह जाते हैं। अगर आप अपने हठी मन को थोड़ी देर छोड़कर एक साइड में रखकर हठी मन को कि नहीं, मैंने आज बहुत कुछ मांगा है, सबसे मांगा है लेकिन नहीं मिला है, लेकिन मैं इस हठी मन को छोड़कर मैं आज एक सिंपल मन से लेकर, बच्चे की तरह मन को लेकर, जैसे बच्चे को समझाते हैं, मैं आज यीशु के पास चलता हूं अपने मन को लेकर, मैं थोड़ी देर के लिए मांगता हूं, अगर मुझसे कुछ मिलता है तो मैं कुछ देखता हूं कि मुझे क्या मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यही हठी मन में छोड़कर यीशु के पास आया, मैंने परमेश्वर को पाया और सच में मेरा जीवन बदल गया। उसी समय मुझे बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह ने, मैंने एक ही बात कहा, परमेश्वर अगर तू है तो मैं आज तुझसे मांग रहा हूं। मैं किसी पेड़ पत्थर से नहीं मांग रहा, मैं किसी इंसान से नहीं मांग रहा हूं, मैं उस आसमान के खुदा से, उस आसमान के रब से मांग रहा हूं। वो मुझे देगा और मुझे विश्वास है कि वो मुझे देगा। और मैं ऐसा बोल रहा था, और लेकिन उसी समय क्या हो गया, जैसे ही मैंने खटखटाया, उसने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। मेरे पास एक मैसेज आया, आपकी जमानत हो गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो बोल रहा है कि आप बरी हो चुके हैं और परमेश्वर ने आपको आजाद कर दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि सच में ये परमेश्वर जो है वो आपके जीवन में एक टेस्ट लेकर आया हुआ है कि वो बोल रहा है कि यीशु मसीह को मैंने नमक बनाकर भेजा है। अगर आपका स्वाद बिगड़ चुका है, आपको डॉक्टर ने आपका स्वाद बिगाड़ दिया है कि तुझे कैंसर है, तुझे 5 साल का है, बच्चे को कैंसर हो गया, अगर 10 साल का है कैंसर हो गया, अगर 16 साल का एड्स हो गया, अगर 40 साल में आपकी किडनियां खराब हो चुकी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी बाजुओं की ताकत चली जाए, आपकी जिंदगी घिसिट घिसिट कर चलने लगे, अगर आपकी आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा छाने लगे, मौत आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगे, आपकी आंखों के सामने कोई आशा की किरण नजर ना आए, लेकिन मैं आपको चैलेंज से बताना चाहता हूं, चैलेंज करना चाहता हूं कि इस बात के लिए कि आप एक बार अपना हठी मन छोड़कर यीशु मसीह के पास आना, उसका टेस्ट करना। उसी समय यीशु के वचन, यीशु का वचन बोलता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर है। और वो आज भी इस कलाम से आपको आशीषित करना चाहता है। और वो कह रहा है, मेरी जुबान से बार बार कह रहा है कि जितने मेरी बात को सुन रहे हैं, जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उनके लिए आज खुशखबरी है। बोलते हैं कि अगर आज जमाना आपका साथ छोड़ चुका है, अगर कोई आज आपके बच्चों के साथ कोई मुसीबत आ चुकी है, कोई आपको जवाब दे चुका है, हम तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन में नहीं चल सकते, अगर कोई आपके साथ मुसीबत में नहीं चल सकता, कोई आपके साथ चले ना चले, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके साथ आज यीशु मसीह चलेगा। आज आपके साथ इस सफर में यीशु मसीह चलेगा। इस मौत के सफर में, इस जिंदगी के सफर में यीशु मसीह आपके साथ वायदा कर रहा है। और वो बोल रहा है, मेरे बुजुर्गों, कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। गारंटी दे रहा है। वो बोल रहा है कि जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। वो कहना चाहता है इस बात से, इस वचन से, कि बोलता है कि पहले तो पृथ्वी के नमक यीशु मसीह को बनाकर भेज दिया, बोलता है कि अब पृथ्वी के नमक तुम हो मेरे। और आज सच में मैं सबको यही बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह अपने कलाम से आपको आशीष देना चाहता है। और मेरे पढ़ने से आज आपके ऊपर और सुनने से आपके ऊपर आशीष आ चुकी है। और पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि जितने मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं उनके घर में आज धन की ब्लेसिंग और लंबी दीर्घायु की आशीष परमेश्वर दे रहा है। आमीन।